अमेरिका कोई चौधरी नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पानी तो वहाँ बाढ़ आ गई, लड़ाई नहीं है लठबाजी पाकिस्तान की ही मैं बात कर रहा हूं। अरे यही तो बात है, उनको बर्बादी दिख रही थी, हाथ पैर पकड़े। बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि अमेरिका का कोई रोल नहीं चली तो भारत गोला दागेगा। फिर आप देख रहे हैं बिंदास भारत, और आज हम अपनी आम जनता से बात करेंगे कि जैसे कि मतलब सीज फायर हो चुकी है, तो भारत की क्या सहमति है? कि भारत की अभी ये अंडरस्टैंडिंग है, कोई समझौता नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग है। और भारत ने कह दिया कड़े शब्दों में, अगर हमारे इधर कोई सा भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसका युद्ध लेंगे। कि ये युद्ध की आपने संकनाद कर दिया युद्ध का, और अगर संकनाद हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका के नीचे मतलब झुक गया है हमारा भारत? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये सब एक जो बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। भारत अटल जी के समय से, इंदिरा जी के समय से और आज तक का जो भारत है ना, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। और अमेरिका कोई चौधरी नहीं है, ठीक है। भारत अपनी सारी शक्तियों को समझता है, देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी देश की जनता है। और जो बात अभी अमेरिका को लेकर कही जा रही है, ये किसके फेवर की है? ये केवल और केवल पाकिस्तान के फेवर की है। पाकिस्तान को बर्बादी दिख रही थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका के हाथ पैर पकड़े। उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनको जो है लगातार फोन किया जा रहा था पाकिस्तान के डीजीएमओ साहब की तरफ से, और लगातार जो है सऊदी अरब के, आपने देखा होगा 8 तारीख को मॉर्निंग से सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री थे, वो भारत के विदेश मंत्री से मिलने के लिए तड़प रहे थे। और ये दबाव सऊदी अरब के विदेश मंत्री पे कौन बना रहा था? पाकिस्तान बना रहा था, भारत नहीं बना रहा था। तो अगर आप इन सारे पहलुओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत ने उन्हें बहुत करारा जवाब दिया है। अमेरिका से उन्होंने जो है इसके लिए जो है उन्होंने मध्यस्थता की बात की। वे झुके हैं, बात बताता हूँ। मध्यस्थता की कोई अमेरिका ने कोई वो नहीं करा। हमारे बात नहीं सुनी। पाकिस्तान के डीजीएम, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। अरे यही तो बात है, आप लोग सुनना पूरा पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अमेरिका के विदेश मंत्री से, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, उनसे वो गिड़गिड़ाए या भारत के लोग गिड़गिड़ाए? ये बताइए, भारत का डीएमओ कभी नहीं गिड़गिड़ा। तो फिर जब आप पूरी बात नहीं सुनेंगे आपको कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ, राजनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ना हमने किसी को मध्यस्थता के लिए। बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है। हमने कोई, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिर गया है, भारत नहीं गिर गया है। कश्मीर का मुद्दा जो है ना, कश्मीर का मुद्दा जो है ना, भारत किसी को मध्यस्थता चाहता है और ना चाहेगा, ठीक है ना। कोई मुद्दा नहीं है। देखिए मध्यस्थता हम चाहते ही नहीं है किसी की मध्यस्थता। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर साहब, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री साहब, और हमारे तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, और साथ में जो हमारे भारत के डीजीएमओ हैं, मिलिट्री डीजीएमओ, ठीक है, राजीव भाई, उनका आपने बयान सुना। उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से एक अगर गोली चली तो भारत गोला दागेगा फिर। और ये सारी चीजें जो है ये ऑन मीडिया उन्होंने बोला है। इसका मतलब आप ये समझिए कि भारत का रुख कड़ा है। अगर उधर से गलती हुई तो भारत इधर से जवाबी कार्रवाई करेगा। और भारत की सेना के हाथ वर्तमान प्रधानमंत्री ने खोल रखे हैं। तो आप इससे समझिए कि भारत अभी जो जिस अभियान को लेकर चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भारत का पक्ष हमेशा उससे मजबूत रहा है और रहेगा। और जो अभी जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अमेरिका ने दबाव डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी संप्रभुता के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कोई भी देश दबा नहीं सकता है। आज हम वो शक्तिशाली देश बनके धीरे धीरे उभर रहे हैं। और भारत, आपको पता होना चाहिए, विश्व की जो है चौथी बड़ी जो है सेना रखता है। सारी चीजें भारत के पास हैं। भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है। ये विश्व को एक मैसेज गया है। तो बस मैं यही कहूंगा कि जो हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में,
वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। सिंधु जल समझौते पे आपका क्या कहना है? देखिए 1960 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जब समझौता किया था तो उसका 80% पानी उन्होंने उनको दे दिया था, लेकिन उस समझौते को इस पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार ने निरस्त किया है और ये भारत के हित में ही है। हम अपना पानी, अब पानी तो प्राकृतिक रूप से आ रहा है ना, पानी जो है प्राकृतिक रूप से आ रहा है, अब वो भारत के हिस्से से सारी नदियां गुजरती होंगी। आपने देखा होगा, अगर जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो देखा होगा कि वो हमारे यहाँ से गुजरता है। अब हमारा अधिकार पहले बनता है, ठीक है। तो जो ये जो सिंधु मैं कहना चाहूंगी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि अभी शायद पानी नहीं, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा रहा है शुरू से ही और आज भी उसी रणनीति पे बात हो रही है। और जो देखा होगा आपने, सिंधु जल समझौता को तोड़कर वहाँ के पानी को रोका गया और फिर जो है आगे की जवाबी कार्यवाही जो है एक रणनीति के तहत की गई। आप क्या कह रहे हैं, हमारा वो हमने जो डैम बना के रखे हुए वहाँ कैसे रुक गया पानी? फिर उनके यहाँ तो जा ही नहीं रहा झेलम से नहीं जा रहा ना, पर इतना मैडम जब हम चाहेंगे तब जाएगा वहाँ पानी। जब हमने छोड़ा पानी तो वहाँ बाढ़ आ गई एक तरह की, समझ गए। और आप कह रहे कि वो हो गया जी, ये हम जब चाहेंगे तब हम सिंधु जल को रोक देंगे। हमने डैम बना रखे हैं, उस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि एक बूंद भी पानी को तरसा देंगे हम। और हमने कह भी दिया है सिंधु उस पे बिल्कुल बात नहीं होगी, ठीक है ना। बात होगी तो पीओके पे बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर बात होगी, अदरवाइज किसी टॉपिक पे बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये मतलब मुश्किल ला सकता है जब इलेक्शन होंगे उस टाइम? मैडम ये बहुत दूर की बात है, अभी तो 4 साल हैं लगभग, अभी तो 1 साल बीता है और मोदी जी की जो लीडरशिप है उसमें देश को विश्वास है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी ये पहलगाम के बाद हुई है तो आपने देखा होगा कि देश के अंदर जब पहलगाम घटना हुई तो एक कोई लोक गायिका है, उन्होंने हल्ला मचाया और साथ में जितने विपक्ष के लोग थे, जो वामपंथी टाइप के लोग हैं जिनकी विचारधारा उस तरह की, उन्होंने हल्ला मचाया। उसके बाद हुआ क्या कि जब स्ट्रेटेजी बनाने में मैडम टाइम लगता है, ये गांव की लड़ाई नहीं है लठबाजी की, उठ गए 4 लोग उठ गए और फटाफट मारपीट कर दी। ये 2 देशों के बीच में एक विवाद है और उस विवाद के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है और उस रणनीति को बनाने में एक समय लगता है। आप तुरंत किसी चीज का परिणाम नहीं देख सकते। तो उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है भारत ने काम किया और जो तबाही पाकिस्तान के अंदर हुई है उनसे उबरने में उन्हें, आपको पता है, लगभग 15 से 20 साल लगेंगे उससे उबरने में। लोग इस चीज को मन नहीं मान रहे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देखिए और जो इंटरनेशनल मीडिया जो वहां अभी जाके अब रिपोर्टिंग कर रही है, उनकी जो क्लिप्स आ रही है सोशल मीडिया पे भी आ रही है, न्यूज चैनलों में भी जो चल रहा है, आप उनको देखिए, उनसे आप अंदाजा लगाइए कि जब क्लिप के अंदर, उस वीडियो क्लिप के अंदर इतनी तबाही दिख रही है तो आंखों देखा आप सोचिए क्या बुरा हाल किया भारत ने। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। जब एक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दर्द भी हो रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है। एक क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको दर्द हुआ। उसके अलावा भारत के अंदर और भी बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं, उनको दर्द हुआ। लेकिन अगर आज ही का आप बयान देखें तो भारत के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने भारत सरकार की और केंद्र सरकार की प्रशंसा की है कि भारत ने पूरे संयम को रखते हुए पूरे संतुलित तरीके से जवाबी कार्रवाई की, उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और जो उन्होंने अब निर्णय लिया है सीज फायर का, वो कहीं ना कहीं ठीक है भारत की ओर से। तो